देखो, हम हैं एक्सरसाइज 10.2। और इससे पहले मैं थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में बताऊंगा ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वेक्टर था, एक तो यूनिट वेक्टर बताया था मैंने। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 in direction of a vector. ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट ले लिया मैंने P। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? X और Y। तो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो ये लेंथ कितनी होती है बेटा? यहाँ से यहाँ तक की। और ये कितनी होती है? ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। तो ये ओरिजिन होता है। ये लेंथ कितनी होती है? एक्स होती है या वाई होती है? इतना बताओ, बताओ, गलत बताओ, कुछ भी बताओ। नहीं पता लगेगा तो अब पता लग जाएगा जब आगे ये चैप्टर करोगे। कोई भी बोलो बेटा। दिव्या, दिव्या ज्वाइन कर लिया दिव्या ने। एकता? सर ये एक्स है। एक्स, वेरी गुड। ये क्या है? सर वाई। वाई है। तो यहाँ पे ओ से लेकर ये पी है, ये तुम्हारा क्यू हो गया। क्यू, ओ से क्यू तक की लेंथ कितनी है? ओ क्यू कितना है बेटा? लेंथ एक्स। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने आई कैप यूनिट वेक्टर ले लिया। तो ओ क्यू वेक्टर कितना बन जाएगा? इसकी लेंथ एक्स है और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आई। तो इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर बनाने होंगे ना, उसकी लंबाई का पता होना चाहिए। तो और उसकी यूनिट वेक्टर से हम गुणा कर देंगे तो वो वेक्टर माना जाएगा वहाँ से वहाँ तक। तो ओ से क्यू तक का जो वेक्टर है वो क्या होगा? एक्स इसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन और चाहिए। डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो क्या हो गया? एक्स आई कैप, ठीक है। अब क्यू पी, क्यू पी लेंथ कितनी है? वाई। और इस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ले लिया जे कैप। तो क्यू पी कितना हो जाएगा वेक्टर? वाई जे कैप। जे कैप, वेरी गुड। ये तो वाई जे कैप हो गया, ये एक्स आई कैप हो गया। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ओ पी वेक्टर, ओ पी को। ओ क्यू वेक्टर ये है, ठीक है। और ये क्यू पी वेक्टर है, दोनों सेम ऑर्डर में है। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ओ पी वेक्टर क्या होगा? बाई ट्राइंगल ला, ओ पी वेक्टर होगा ओ क्यू जमा में क्यू पी। मैंने सुबह यही बताया था ट्राइंगल ला कि ये दोनों सेम ऑर्डर में हो तो ऑपोजिट ऑर्डर वाला क्या होता है? उनका जोड़ होता है।
तो ओ पी वैक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू जमा में क्यू पी वैक्टर, यही तो लिखा है मैंने। ओ पी को हमने आर वैक्टर मान लिया, तो आर वैक्टर जो है क्या हो गया, एक्स आई, क्योंकि ओ क्यू वैक्टर क्या है हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे, यही हुआ ना। और इसकी लेंथ कितनी होगी आर की, ओपी की, यहाँ राइट एंगल है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये क्या होगा, ओ पी स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ओ क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू पी स्क्वेयर। वेक्टर के हिसाब से तो वेक्टर ओ पी जो है वो किस किस का जोड़ है, ओ क्यू का और क्यू पी का। लेकिन स्केलर के हिसाब से ओ क्यू ओ पी का स्क्वेयर किसके बराबर है, ओ क्यू का स्क्वेयर जमा में क्यू पी का स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर, ये अगर आर वेक्टर जो है क्या मान लिया मैंने, ओ पी को आर लेंथ मान ली, और ओ पी वेक्टर क्या है तुम्हारा आर वेक्टर। तो आर स्क्वेयर किसके बराबर होगा बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आर लेंथ क्या है, ओ पी है। तो इसका मतलब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट। ठीक है, अब काम आने वाली चीज़ क्या है, यहाँ से यहाँ पे हमें क्या होगा, कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है एक्स वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ दो, ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो ये क्या होगा, एक्स आई वाई जे, पहले कोऑर्डिनेट को आई से गुणा कर दो, दूसरे को जे से गुणा, और तीसरा हो तो के से गुणा कर दो जेड। अब जैसे जर्नलाइजेशन करेंगे हम, ये तो दो डायरेक्शन है, और स्पेस में क्या होती हैं, तीन डायरेक्शन होती हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक जेड एक्सिस और होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पी वैक्टर, और वो किसके बराबर होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। दूसरा ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वेयर और उसका रूट। अगर ये तीन का होता, ये एक्स वाई और जेड होता, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता, ओपी वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड बेटा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और सारे का रूट। ये बात मेन। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये पॉइंट मैंने x1 ले लिया, ये y1, ये z1, और दूसरे पॉइंट को मैंने क्यू यहाँ ले लिया, x2 y2 z2। तो ये पी क्यू वेक्टर क्या होगा, मैंने ओ क्यू को मिला दिया, ये ओ पी वेक्टर है, ये क्या है, ओ क्यू वेक्टर है, ये क्या है, पी क्यू वेक्टर है। अब ट्राइंगल ला क्या कहता है, कौन सा किसका जोड़ है, सेम ऑर्डर तो इनका हो गया, ऑपोजिट ऑर्डर इसका अकेले का हो गया। तो क्या है यहाँ से, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस
पी क्यू वेक्टर, यही तो हुआ ना, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में थे और ये उल्टा ऑपोजिट ऑर्डर में है। यहाँ से पी क्यू क्या आ जाए, ओ पी को इधर घटा देते हैं ले आगे, पी क्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी। तो इसका मतलब पी क्यू वेक्टर अगर दो पॉइंट को, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर को हमने इकट्ठा पढ़ना है यहाँ पे, आगे सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेट को वेक्टर से रिलेट कर रहा है ये दोनों। ये हालांकि बुक में दे रखे हैं अलग अलग चैप्टर, लेकिन ये इकट्ठे समझ लेना। तो पी क्यू वेक्टर जो है वो क्या हो गया, ओ क्यू माइनस ओ पी, हेड माइनस टेल। क्यू किसकी पोजीशन वेक्टर है, ओ क्यू किसका है, हेड का, और ये टेल, हेड माइनस टेल। तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू कितना आया था, एक्स टू वाई, यही तो आएगा, वाई टू जे और जेड टू के, माइनस एक्स वन आई, वाई वन जे और जेड टू जेड वन के। आई वाले में से घट जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे और जेड टू माइनस जेड वन की। जब भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाला एक वेक्टर लिखा जाएगा तो क्या करेंगे, अगले के कोऑर्डिनेट्स में से, हेड के में से टेल वाले घटा लो, एक्स टू माइनस एक्स वन गुणा माई, वाई टू माइनस वाई वन गुणा में जे और जेड टू माइनस जेड वन गुणा में के। ये आ गया हमारे पास। और इस एक्सरसाइज में इन बातों के अलावा कुछ नई बात नहीं है, तो हम फटाफट जो है क्वेश्चन करते हैं और फटाफट जो है इस एक्सरसाइज को करते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालना आएगा, कुछ और निकालना आएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आर वेक्टर हमारे पास एक्स आई वाई जे है, जेड के है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और उसका रूट, अंडर रूट। समझ आ गई बात ये? ओके। अब एक्सरसाइज है 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ए वेक्टर है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा बेटा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ, वन, वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर वन स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, रूट 3 आ गया। ये आंसर होगा। बी वेक्टर, बी है 2i माइनस 7j और माइनस का 3 की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा बेटा, आई का कोफिशिएंट क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस गैले समेटना है तुमने, और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर और उसका रूट 4 प्लस 49 प्लस 49, 49 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 62 हो जाएगा मेरे ख्याल में, है ना, तो 62 का रूट, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस सर। सी दे रखा है इसने 1 में रूट 3 आई प्लस 1 रूट 3 जे माइनस 1 रूट 3 के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, 1 रूट 3 का स्क्वायर, 1 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 का और सारे का रूट। तो रूट का स्क्वायर करो खत्म हो जाता है, 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 लघुत्तम 1 जमा 1 जमा 1, तो 3/3 रूट 1, तो 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया, 1। तो सी इज यूनिट वेक्टर एयर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, 1 आया है।
तो सिंपल था ये, तो कोई ऐसी बात नहीं है ना दोबारा बताने की। नो सर। और भी बताओ बेटा, अपनी सहमति दिया करो, इसमें दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। ओके ठीक है भाई। दूसरा, हाँ साइंस के हैं उनके लिए इजी रहेगा, थोड़ा आर्ट्स वालों के लिए नई बात रहेगी ये, लेकिन आसान है फिर भी उनके लिए भी। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ये कहता है दो वेक्टर अलग अलग लिखने। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर पहले अपनी तरफ से कोई भी लिख लो, आई प्लस जे प्लस के लिख लिया मैंने। बी वेक्टर लिख लिया मैंने आई, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन अलग अलग, तो माइनस जे और माइनस के लिख लिया मैंने। अब ये दोनों वेक्टर एक जैसे नहीं है। एक जैसे कौन से होते हैं बेटा? जिनके सारे मैच हो, आई का कोफिशिएंट आई के साथ मैच हो, जे का जे के साथ और के का के साथ हो। यहाँ तो मैच हो रहे हैं लेकिन जे का यहाँ 1 है, यहाँ कितना है -1। तो वेक्टर तो अलग अलग हो गए। वेक्टर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा बताना एक बार। अभी किया था एक स्क्वेयर एक स्क्वेयर एक स्क्वेयर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका भी √3। एक स्क्वेयर, माइनस एक स्क्वेयर माइनस एक स्क्वेयर, तो ये भी 1 + 1 + 1 दैट्स √3। ओके, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर अलग अलग हैं। तीसरा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब हमने दो वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन एक जैसी हो, ठीक है, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं वो। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। जैसे ए वेक्टर लिख लिया मैंने आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर मैंने इसका दुगुना तिगुना लिख दिया 2i 2j 2k। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस बात का कैसे पता चलेगा? इसका भी मैं यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ और इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। यूनिट वेक्टर कैसे बताया था मैंने? उस वेक्टर को लिख लो ए वेक्टर को और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए वेक्टर कितना है? आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? √3। तो ये आ गया 1/√3 आई प्लस जे प्लस के। अब बी कैप, तो ये क्या आएगा? बी वेक्टर और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर है 2i 2j प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 बार आ गया ऊपर से, तो i प्लस जे प्लस के, और ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 8 8 और 4 12, 8 और 4 12। तो ये आ गया 2 × i प्लस जे प्लस के, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 तो रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना आ गया? 1/√3 i प्लस जे प्लस के। तो दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है। इस और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और कुछ भी नहीं बताता। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। और जब भी वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, यहाँ क्या है? ए बी वेक्टर जो है वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, हैं, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5/2 गुना हो, 3/2 गुना हो, तो ये उसको हम बोलते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ए
और ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, स्केलर मल्टीपल, स्केलर गुणा में हो तो ये वेक्टर क्या होते हैं, हैविंग सेम डायरेक्शन होते हैं। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, बस मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। तो हमने यहाँ यही लिखना था, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, 3 गुणा भी लिख सकते थे, वो भी आंसर माना जाता है। चौथा कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दो वेक्टर बराबर हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जब बराबर होंगे तो सारे कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ आई किसके बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ आई। कोफिशिएंट ऑफ जे किसके बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ जे। और के का के बराबर। तो यहाँ पे है 2i प्लस 3j किसके बराबर है, xi प्लस yj। तो i का कोफिशिएंट इधर कितना है 2, इधर कितना है x, तो x किसके बराबर हो गया 2। j का कोफिशिएंट इधर कितना है 3, इधर कितना है y। तो ये आंसर हो गया, इन x और y पूछा है। 5वां फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट है -5 7। ये P है तुम्हारा, ये Q है। मैंने बताया था PQ वेक्टर कैसे बनाना है। ये तुम्हारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या तरीका बताया था मैंने, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1। ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है। और सीधा तरीका है, आगले माथे पाछले कोऑर्डिनेट घटा दो, -5 - 2i और 7 - 1 जी। तो -7i और 7 में से 1 गया बेटा 6 जी। तो ये पी क्यू वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, आगे भी नहीं आएगी। वेक्टर वेक्टर जो है वो स्कोरिंग आगे कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 6 यहाँ कहता है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। ए है हमारे पास i -2j प्लस k, बी है -2i 4j 5k, सी है i -6j -7k। कहता है इन सब का जोड़ निकालो। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। आई वाले जोड़ लो, यो 1 है, यो भी 1 है और यो -2 है। तो 1 और 1 2 हो गया। समझ रहे हो ना बात को। आई वाले जुड़ जाएंगे, जे वाले के वाले। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो 0 गुणा में आई प्लस -2j है, 4j है और माइनस का 6। तो माइनस वाले जोड़ लो, -8 हो गया जे, और -8 और प्लस का 4 कितना रह जाएगा, अगले स्टेप में लिख लो 1 5 7, 1 जमा 5 -7 के। तो 0 आई और ये कितना रह जाएगा बेटा -4j, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का हो तो घटेंगे और जो बड़े के साथ निशान है वो लग जाएगा। 5 और 1 6, 6 में से 7 गया माइनस का 1। तो ये हो गया -4j -k। तो सिंपल है, आई वाले जोड़ लो घटा लो और जे वाले के वाले। 7th फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ। ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस j प्लस 2k।
इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है, तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई प्लस जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर। तो 1 में 1 और 1 2 और 4 6 √6 आई प्लस जे प्लस 2k। ये कैप है भाई, कभी इन बिंदी समझो, ये कैप जरूर लगा दी। आठवां, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3, क्यू के हैं 4 5 6। तो वेक्टर पी क्यू कैसे बनाओगे, पहले क्यू वालों में से क्या घटाएंगे बेटा हम, पी वाले 4 में से 1 घटाएंगे और आई, 5 में से 2 घटाएंगे जी, 6 में से 3 घटाएंगे के। तो ये आ जाएगा 3i 3j और 3k। अब पी क्यू की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर भी बताना है, यही है ना। पी क्यू कैप क्या होगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तीन स्क्वेयर और उसका रूट, तो कितना आएगा, 9 और 9 18 और 9 27, ऊपर 3 कॉमन आ गया, नीचे √27 होता है 9 गुणा 3। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 3/3 हाँ, ये 3 कट जाएगा। ओके, ये आंसर आ गया। 8वां हो गया। 9वां कहता है फाइंड द वेक्टर इन फॉर गिवन वेक्टर्स ए बी सी ए बी, फाइंड द ए वेक्टर ए प्लस बी। ए वेक्टर है 2i - j + 2k और बी वेक्टर है -i + j - k। तो a प्लस बी क्या होगा, आई वाले में जोड़ना है तुमने, 2i है और माइनस का i है, तो कितना रह जाएगा बेटा, i। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, एक -j है प्लस j है, तो क्या होगा, कट जाएंगे 0j। और ये 2k है, यो माइनस का k है, तो क्या रह जाएगा, k। तो a प्लस बी हो गया, i + k रह गया, 0j तो खत्म हो गया। और कहता है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो i + k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, तो 1/√2 i + k, ये आंसर होगा। दसवां कहता है फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8। कोई वेक्टर बताना है बेटा, और वो किसकी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, पूरी स्टेटमेंट समझ आ जाएगा फिर। फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ -5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8।
तो डायरेक्शन इसकी यूज करनी है हमने, तो इसकी डायरेक्शन में पहले क्या निकाल लें, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ +2 के क्या होगा बेटा, इस वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से, तो 25 इसके मैग्नीट्यूड से +1 प्लस में 4, यही तो आएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 25 और 1 26 और 30 आ गया। सर ये आ गया अंडर रूट और इसको एन कैप भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1/√30 5i माइनस जे प्लस 2। तो रिक्वायर्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा उसका 8, और डायरेक्शन किसकी चाहिए, इसकी डायरेक्शन किससे मिलती है, यूनिट वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा 8 एन कैप, तो 8/√30 5i माइनस जे प्लस 2 के, ये आंसर आएगा। फिर देख लो इसको, ये कहता है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो इस वेक्टर की यूज करनी है, और मैग्नीट्यूड कितना चाहिए उस वेक्टर का, नए का 8। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी इसकी, एन कैप निकाल लो। एन कैप होता है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, इसके मैग्नीट्यूड से। ये आ गया यूनिट वेक्टर, तो इसको किससे गुणा कर देंगे अब 8, दैट विल बी योर आंसर। ग्यारहवां कहता है शो दैट द वेक्टर आर कोलिनियर 2i, पहले को ये ले लो, -3j + 4k, और बी वेक्टर है ये कोलिनियर है। कोलिनियर है ना, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, और इस स्केलर मल्टीपल का कब बेरा पटेगा, आई जे के कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लो, बराबर आना चाहिए। 2/-4, यहाँ कितना आएगा -3/6, यहाँ कितना आएगा 4/-8, कितना आएगा यहाँ पे -1/2। हर बारी क्या आया, तो -1/2 टाइम्स है ये एक दूसरे का। तो यहाँ ए वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, -1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। एम कितना होगा तुम्हारा ये, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी हो गया। तो ए एंड बी आर कोलिनियर उनकी। और दूसरा तरीका, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, क्या आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन ये कोलिनियर पता है कैसे हैं, यो इस डायरेक्शन में है, यो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन है ना इसका, -2 से गुणा कर दो इसको, बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ए। तो नेगेटिव से जब वेक्टर को गुणा करेंगे तो ए की डायरेक्शन न्यून है, तो बी की उसके अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ। बाकी कोलिनियरिटी दिखानी है तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल दिखा दो। स्केलर मल्टीपल दिखाने का कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए वो बताता है आई जे के कोफिशिएंट्स के रेशियो, 2/-4 -3/6 4/-8 ये। बारहवां, अब आ गया डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम आगे जो है समझेंगे और करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने एग्जाम्पल कर लियो सारे इसके और यहाँ तक कर लियो, ठीक है, क्योंकि ये अभी कटने वाला है शायद। तारे टाइम 35 मिनट होगी, 2 मिनट और रह रही है, मैं समझा देता हूँ। चलो इसको देखो, हमने पी पॉइंट लिया था ना, एक्स और वाई। ये कितना आया था एक्स, ये क्या था बेटा वाई। मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही है? चुप बैठे हो सारे। सर आ रही है। ओके ओके ओके। ओपी वेक्टर क्या था? एक्स आई वाई जे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स है ना, ये क्या हो सकता है? मान लेते हैं ये आर है, आर लेंथ ही है, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे कोस थीटा कितना होगा? एक्स अपॉन आर, यही तो होगा भाई। ये थीटा है, ये 90 है। यस सर। बेस अपॉन आई, बी अपॉन एच, यही तो होता है। ये परपेंडिकुलर है। यस सर। तो एक्स कितना हो गया? आर कोस थीटा, यही हुआ ना। यस सर। और अगर यस सर। यानी कि कोस थीटा हो एक्स बाई आर, इसने इसके साथ वाई एक्सिस के साथ ये तो थीटा एंगल बना, ये फाई बना लिया। तो फाई कितना आएगा? कोस फाई, कोस फाई आएगा वाई बाई आर, क्योंकि ये क्या होता है वाई और ये क्या है तुम्हारा आर। तो यहाँ बेस सर ये एक बार रिपीट करना। देखो फिर बना देता हूँ।